डियर चिल्ड्रन, पहचाना कौन? आपकी मोनिका मेहता। छुट्टियों में यू हैव एंजॉयड अ लॉट। आओ अब चलते हैं स्टडीज की तरफ दोबारा। आपने छुट्टियों में भी स्टडी की है और अब हमारे स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, नई चीजों के बारे में सीखेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे एक जॉली गुड फेलो के बारे में जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद जशन सर और वो कहते हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं मैम जिसको हम सब एडमायर करते हैं, जिनकी विटनेस, जिनकी इंटेलिजेंस को लोग आज भी सलाम करते हैं। सो वी थॉट ऑफ अ पर्सनैलिटी, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, कई बार हम ये सोचते हैं कि स्कॉलर्स कैसे लगने चाहिए, बिल्कुल सीधे साधे, बड़े सीरियस, हाँ, मजाक नहीं करते हैं। मगर जिस पर्सनैलिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत विटी थे, बहुत शरारत करते थे और म्यूजिक तो बहुत ज्यादा पसंद करते थे और हाजिर जवाब। चलिए जी, डिप्स ब्रॉडकास्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं, बताती हूँ, एंजॉय कीजिए डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। My dear children, a man is known by his company he keeps. आप जैसी संगत रखते हैं आप पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के वो पहलू जो आपको इंटरनेट पर बहुत कम मिलेंगे, आज आपकी मोनिका मेहता डिप्स ब्रॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आई है टू इंस्पायर यू। एक बार क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं पर भाषण देने जा रहे थे और जिस एरिया में वो जा रहे थे वहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग जानते थे, पहचानते नहीं थे। तो रास्ते में उनका ड्राइवर उनसे कहता है कि सर, आपके इतने भाषण अब तो मैंने सुन लिए हैं कि मैं आपकी तरह भाषण दे सकता हूँ। तो एल्बर्ट कहते हैं चलो ठीक है, मैं वहां पर एज ए तुम्हारा ड्राइवर बन के जाऊंगा, तुम आज वहां पर भाषण दो। तो वो ड्राइवर जाता है और वो भाषण देना शुरू करता है। सामने एल्बर्ट बैठे हुए हैं एंड एल्बर्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। आइंस्टाइन कहते हैं कि ये बंदा तो बड़ा, मतलब ही सो कॉन्फिडेंट। अब हुआ क्या कि एट द एंड ऑफ दैट भाषण कुछ साइंटिस्ट उसमें से उठते हैं और कहते हैं सर, आपकी ये वाली थ्योरी हमें समझ में नहीं आई। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं बच्चों अब तो फंस गया। मगर ड्राइवर का दिमाग देखिए, क्योंकि वो आइंस्टाइन के साथ रहता है, उसका ब्रेन भी वैसे ही फर्टाइल हो गया। वो कहता है कि इतनी इजी थ्योरी आपको समझ में नहीं आई, ये तो मेरा ड्राइवर आपको समझा देगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मान गए कि भाई आपकी कंपनी अगर अच्छी हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। सो माय डियर चिल्ड्रन, उन बच्चों के साथ बहुत बना कर रखिए जो आपको प्रोग्रेसिव थॉट देते हैं, जो आपको ये नहीं कहते हैं कि छोड़ो होमवर्क क्या करना है, क्या लर्न करना है, क्या टेस्ट तैयार करवाना है। हमेशा उन बच्चों की संगति कीजिए जो कहते हैं अरे भाई कल पक्का टेस्ट लर्न करके आना वरना मैं बात नहीं करूंगा। इस बार हमने 10 में से 9 नंबर लिए हैं, अगली बार 10 में से 10 लेने हैं। अगर आपके दोस्त आपको मोटिवेट करें, आपको पुश करें, तो आप भी बन सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू। माय डियर चिल्ड्रन, हर बच्चा एक जैसा ही होता है। जैसे आपका बचपन है ना, मेरा बचपन भी वैसा ही था और वैसा ही बचपन था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। वो भी बहुत शरारती थे, इतने ज्यादा कि टीचर्स उनको क्लास में कहती थी रॉटरडन रॉटर, कि तुम बहुत शरारती हो, सारी क्लास को अपने साथ खराब कर लेते हो। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूजिक का बहुत शौक था। मैं ये स्पेशली उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ जो बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ना चाहिए। इवन इन आवर डिप्स हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स करवाते हैं, उनको म्यूजिक क्लासेस में लेकर जाते हैं, डांस करवाते हैं, उनको अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। द ओनली रीजन इज कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सिर्फ वो रट्टू तोते ना बने। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि स्कूल में इतने शरारती थे और स्कूल के बाहर वो म्यूजिक बैंड में प्ले करते थे, वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे, मतलब ही वाज जैक ऑफ ऑल। उनको जिंदगी जीने का तरीका आता था। मगर एक बार उन्होंने बाय मिस्टेक अपने फ्रेंड की कोई कॉमिक स्क्रिप्ट कॉपी कर ली और फिर उनके फ्रेंड को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनसे बात करनी बंद की और अपने ग्रुप में से भी बाहर निकाल दिया। अब खाली दिमाग शैतान का घर, ये बात जानते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसलिए उन्होंने जब बाकी चीजों से उनको मना किया गया, मतलब उनके फ्रेंड्स ने उनको छोड़ दिया, तो तब उन्होंने अपनी पूरी कंसंट्रेशन और अपना पूरा ब्रेन पढ़ाई की तरफ लगाया। एंड विद इन फ्यू इयर्स उनका जो इंटेलिजेंस एक्सीलेंस था वो लोगों को नजर आना शुरू हो गया। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल,
शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, तारे जमीन पर हो या सितारे जमीन पर। दोस्तों, ईशान अवस्थी को एक सर तो ऐसा चाहिए ही चाहिए जो उनको गाइड कर सके। हमने देखा तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी को पता नहीं चलता बड़ा क्या है, छोटा क्या है, पास क्या है, दूर क्या है, क्योंकि उसको है डिसलेक्सिया, जिसके बारे में ये लोगों को पता नहीं होता। अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक रोशन को भी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ओवरकम किया एंड टुडे दे आर सुपरस्टार। ऐसे ही थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको डिसलेक्सिया नहीं था मगर उनको कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। आप जानते हैं 15 साल की उम्र तक उनको अच्छे से बात करना भी नहीं आता था। पेरेंट्स बहुत वरीड थे मगर फिर उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया, प्रैक्टिस किया और उनकी जो विटीनेस है, उनकी जो प्यार भरी बातें हैं, उनके फ्रेंड्स को इतनी पसंद आती थी। और एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया में बोलबाला था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों, फैंटम का लॉ हो या फिजिक्स का कोई भी लॉ हो, उसके ऊपर तो उनकी पकड़ थी मगर विटीनेस में ही वाज टू मच। एक बार ना वो ऐसे ही बस में जा रहे थे तो अपनी टिकट्स इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो कंडक्टर आता है, कहता है सर डोंट वरी, वी डोंट नीड एनी टिकट बिकॉज वी नो यू, यू आर ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन। कहते बेटे, आई नो आई एम एल्बर्ट आइंस्टाइन, मगर मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो इस तरह से उनकी हाजिर जवाबी, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, दैट वाज सुपर। तो कौन कहता है कि स्कॉलर को बड़ा सीरियस होना चाहिए? यू कैन सिंग, यू कैन डांस, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर यू। Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. माना कि मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं, माना कि मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं, लेकिन हवा के रहमो करम पर नहीं हूं मैं। जब आप अपनी खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड होना छोड़ देते हैं, आप अपने विजडम, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी हिम्मत पर विश्वास रखते हैं, तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का लिखा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जानते थे कि उनके ब्रेन को टटोला जाएगा कि आखिर उनके ब्रेन में इतना फर्टाइल क्या है, उन्होंने बहुत कोशिश की। मरने के बाद वो मतलब अपनी जिंदगी में ही ये कह गए थे कि उनका पोस्टमार्टम ना हो, मगर डॉक्टर, एक उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने उनका ब्रेन चुरा लिया था और स्लाइड में उनका ब्रेन तब्दील कर दिया था। 240 स्लाइड्स उन्होंने बनाई थी। वो उससे क्या जानकारी हासिल कर पाई ये तो नहीं पता, मगर डॉक्टर आइंस्टाइन, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर रखा है जो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। माय डियर चिल्ड्रन, अगर आप 50 से 90 से 100 तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें और हमको मन की शक्ति देना। आपके मन में भी वो शक्ति है, यू कैन डू इट। और आपके साथ तो डिप्स है, डिप्स के इतने इंटेलिजेंट फैकल्टी हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको कदम कदम पर गाइड करते हैं। और यही रीजन है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट था, दैट वाज फिनोमिनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही डिप्स ब्रॉडकास्ट को सुनते जाएंगे और अपनी जिंदगी में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाते जाएंगे। मोनिका कहती है बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते जाइए डिप्स ब्रॉडकास्ट। Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel.